सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 लिखा हुआ कि 3x प्लस कॉसेक थीटा, 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम लोग पहले लिख चुके होंगे, तो ध्यान देना है कि एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फार्मूला होता है। कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ रख देना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 3x, तो कॉसेक थीटा की जगह पे 3x रख देना है और उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 3/x, तो 3/x यहाँ रख देना और इसका स्क्वायर कर देना इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 3x, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर नीचे है और यहाँ से 9 कॉमन चला जाएगा, 9 इसके साथ क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 1, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है, मुझे जो वैल्यू फाइंड करना था वो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना था, जो वैल्यू फाइंड करना था वो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था। मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो यहाँ आ चुका है और इसके साथ 3 है और इसके साथ क्या है 9 है ना, तो मुझे यहाँ 3 रखने हैं और यहाँ पे 3 रखने हैं, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, एक 3 को यहीं पे रखते हैं, एक 3 को इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3, 1/3। तो मुझे जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 3 होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस टाइप का एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा बी है, ये ए है, ये सी है, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, यहाँ ए का वैल्यू 30 डिग्री लिखा हुआ है, बी का वैल्यू 90 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो एच का वैल्यू लिखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने सारा वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अब ये 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अब ये 20 सेंटीमीटर हो गया, 30 डिग्री होगा, ये बी हो गया। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिख दिया, और ए सी इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 20 लिख दिया, 20 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करने हैं नंबर 1 बी सी इक्वल टू क्या होगा, नंबर 2 ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये मुझे फाइंड करने हैं, बी सी और ए बी क्या होगा। ठीक है, तो हम ये जो टर्म है इसको हाइपोटेनियस मानते हैं, तो यहाँ पे एच लिखे, और एंगल के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, पी लिख दिए, और ये जो बच जाता है वो बेस होता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये ए का वैल्यू 30 दिया हुआ है ना, तो हम किसी एक का रिलेशन फाइंड करते हैं, बी या एच का रिलेशन फाइंड करते हैं या एच या पी का रिलेशन फाइंड करते हैं, किसी भी एक रिलेशन फाइंड करो, पी या एच या बी एच। ठीक है, तो हम पी एच फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, ये तो हम इस सभी जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू p/h। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू p/h, थीटा का वैल्यू एंगल 30 लिखा हुआ है, तो थीटा के जगह पे हम 30 लिख देते हैं, इक्वल टू पी का वैल्यू पता नहीं है तो पी रहने देते हैं, एच का वैल्यू 20 लिखा हुआ 20 लिख दिया। ठीक है, जो वैल्यू लिखा होता है वो साइन थीटा इक्वल टू p/h जानते हैं, हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से बी का वैल्यू निकल जाता, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, p/h लिख दिए। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू होता है, थीटा का एंगल का वैल्यू 30 है, 30 लिख दिए, पी के बदले पी लिखे, 20 लिखे। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और पी का वैल्यू पी और 20 का 20। ठीक है, ये 20 यहाँ डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो 120 या 20 हो जाएगा, और 2 का 2 इक्वल टू पी, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ये पी का वैल्यू निकल गया। अब हम सेकंड सॉल्व करना है तो इन दोनों का रिलेशन लेंगे,
एक बार इन दोनों का रिलेशन लिए थे, एक बार इन दोनों का रिलेशन लेंगे। तो सेकंड नंबर सॉल्व करना हो तो हम कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू 30 लिखेंगे, और बी का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, एच का वैल्यू 20 है, 20 लिख दिए। कॉस 30 का इक्वल टू क्या होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दिया, और बी का वैल्यू 20 का 20 लिख दिया। ये 20 यहाँ डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20 को मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं। तो ये √3/2 पहले से था, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, और इधर क्या बच गया, बी। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, 10√3। ठीक है, 10 और ये √3, 10√3, 10√3 हो गया। तो इस टाइप से हम पी और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का। अब क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। 29 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से सेम एक राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, फिर से एक सेम राइट एंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल हो गया। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, और इस अभी ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने हैं, बाकी सारा लिखा हुआ है। एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है, और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नंबर 1 में मुझे फाइंड करने हैं, नंबर 1 में मुझे ए भी फाइंड करना है, नंबर 2 में ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ए भी फाइंड करना है। तो ये एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, और ये बेस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। नंबर 1 को यदि सॉल्व करेंगे तो नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, ए भी फाइंड करना है, यानी ए भी इसको फाइंड करना है। नंबर 1 में ए भी फाइंड करना है, यानी इसको फाइंड करना है। तो इन दोनों का रिलेशन लेते हैं, पी और बी। पी और बी किस रिलेशन का होता है, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, है ना। tan थीटा में पी और बी का रिलेशन होता है, तो मुझे ए भी फाइंड करना है, इसलिए पी और बी का रिलेशन ले लिया, है ना। ए भी मतलब ये वाला फाइंड करना है, तो पी का वैल्यू पता है, इसलिए पी और बी का रिलेशन ले लिए। इन दोनों का रिलेशन ले लेंगे तो फिर इसका भी वैल्यू पता नहीं, इसका भी वैल्यू नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे। उसमें से एक वैल्यू पता होना चाहिए। tan थीटा, tan 30 लिख देते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, और पी का वैल्यू 6 लिखा हुआ है, बी का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, इक्वल टू 6/b लिख दिया। ठीक है, ये b जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 6√3, ये √3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो b का वैल्यू 6√3 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया, 6√3। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें हम 29 सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो बी का वैल्यू 6√3 आ गया, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 6√3 आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, पी और एच का रिलेशन होना चाहिए। तो पी और एच का रिलेशन किस फॉर्मूला पे होता है, साइन के फॉर्मूला पे होता है। तो नंबर 2 मुझे यदि सॉल्व करना हो तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 लिखना है, पी के जगह पे 6 लिखना है, और एच की जगह पे कुछ नहीं लिखना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और ये 6/h हो जाएगा। ये h इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो h इक्वल टू 6 × 2 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू 12 हो जाएगा। और h किसका वैल्यू था, ए सी का वैल्यू था, यानी ए सी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको 6√3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ए बी का वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन था, यहाँ पे हम जो लिखे थे, इसके पहले का क्वेश्चन था, वहाँ पे बी लिखे हुए थे, तो बी लिखे हुए तो बी का वैल्यू लिख देना। ये ए भी फाइंड कर रहे थे, इसमें हम बी सी फाइंड कर रहे थे, तो पी का वैल्यू 10 आया था, यानी कि बी सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आया था, वहाँ पे लिख दिए, है ना। और यहाँ पे जो बी का वैल्यू आया था, ए बी का वैल्यू आया था, तो ये पे ए बी का वैल्यू लिख देंगे इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसको ज़रूरत हो वो देख सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।